और संगठन के साथ नए लोगों को, नए कार्यकर्ताओं को ऊपर तक जोड़ने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो कार्यकर्ता जो चुनावों में इनके साथ थे, जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिलाया, उनको क्या कुछ मिलने वाला सर? कि संगठन अनवरत चलने वाला मामला होता है। चुनाव में बड़ी जीत कार्यकर्ताओं के बल पे ही मिली है। चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में भी पहुंचे जहां नहीं पहुंची है। उसके लिए एक तो फिर से सदस्यता अभियान चलाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जनशताब्दी वर्ष है, उसके नाते से इस वर्ष को संगठन के विस्तार का वर्ष माना गया है। इस तहत कई कार्यक्रम लिए गए, वृक्षारोपण, समान ज्ञान प्रतियोगिता। इसके माध्यम से उन क्षेत्रों में भी जाने की बात हुई, उन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं जहां अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं पहुंचा था। और सरकार बनने के पश्चात 100 दिन पूरे होने वाले हैं। जो संकल्प पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे किसानों का मामला हो, उनके कर्ज माफ़ी का मामला हो, चाहे गन्ना किसानों का जो मूल्य बकाया था उसकी पूर्ति का मामला हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में जिस तरीके से सरचार्ज माफ़ किया गया, ग्रामीण का माफ़ किया गया, व्यापारी का माफ़ किया गया, शहर का माफ़ किया गया, सभी उपभोक्ताओं को उसका लाभ दिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर जो हम लोगों ने वादा किया था संकल्प पत्र में कि बहू बेटियां सुरक्षित होकर स्कूल कॉलेज जा पाएंगी, अपनी दिनचर्या पूरी कर पाएंगी, तो लगातार उस काम को सरकार भी कर रही है। मेरा फिर दोबारा से एक सवाल है, जो संगठन में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार आपकी बन चुकी है, सभी का मन होता है संगठन में आगे लें, अच्छा पद लें, तो समस्या आप लोगों के लिए सामने खड़ी होती है। पद एक होता है, दावेदार 4 हो जाते हैं। तो उस पुल को बांधने के लिए, ताकि कोई हताश ना हो, कोई मतलब मोटिवेशन में कोई कमी ना आए, संगठन के अंदर की क्या स्थिति है? क्योंकि कई जगह पर देखने को मिलता है सरकार बनने के बाद उस पार्टी में पदों की चाहत बढ़ जाती है। देखिए, निश्चित रूप से अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ये होना बुरा भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जो लोग सरकार में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज सरकार में हैं, और संगठन में भी जो लोग पदाधिकारी हैं। लेकिन एक सत्य है केवल कि परमानेंट पोस्ट कार्यकर्ता है, और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले सभी लोग इस सिद्धांत बोध से ही काम करते हैं। सर, आजकल देखा जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे और फेसबुक के माध्यम से एक अलग तबका निकल के आता है, वो भी अपने आप को बताता है मैं संगठन से जुड़ा हूँ। एक कार्यकर्ता आपका वो है जो सोशल मीडिया से इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन वो ज़मीन पर काम कर रहा है। आप भी उन लोगों को जानते हैं। मेरा सवाल ये, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कई जिलों में हमारी टीम गई, वहाँ पर हमको ऑन द कैमरा किसी ने नहीं बोला, पर अंदरूनी ये शिकायतें मिली कि मैं पुराना था, मैं ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन जब बारी आई तो किसी थर्ड पर्सन को आगे कर दिया गया। क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, तो आपसे भी बहुत अपेक्षाएं रहती हैं और लोगों से अपेक्षाएं रहती हैं। मेरा सवाल था उस पुल को बांधने के लिए, तो मतलब ऐसी कोई समीक्षा आपकी हो रही है, या समीक्षा के आधार पर कोई आप निर्णय लेते हैं? देखिए, निश्चित रूप से संगठन और सरकार का समन्वय कम से कम हमारी सरकार में बहुत अच्छा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मीटिंग में मौजूद हैं। तो देखिए, 2 तरह के वर्कर हैं। एक है दायित्वधारी वर्कर, जिनके ऊपर संगठन का राष्ट्र से लेकर मंडल तक या बूथ तक का दायित्व है। एक है समर्थक वर्ग, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये 2 तरह के लोग हैं, और दोनों के ही समर्थन से सरकार बनी है। और जिस दिन सरकार अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, कि अर्थात जिस लक्ष्य को, जो संकल्प पत्र के आधार पे हम लोग चुनाव में गए थे, उस संकल्प पत्र को जब पूरा कर लेगी, अर्थात जब किसानों की समस्याओं को हम लोग पूरी तरह समाप्त कर लेंगे, सड़कें ठीक कर लेंगे, बिजली की व्यवस्था को ठीक कर लेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य को ठीक कर लेंगे, तो इसका लाभ आम जनता को मिलता है, उसमें वर्कर भी शामिल होता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी में काम करता है। आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ, चाहे मायावती जी हो, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी का ये कहना है कि कुछ भी बदला नहीं है इस सरकार बदलने पे, और स्थितियाँ मतलब विपरीत होती जा रही हैं। जनता के लिए ना अनुशासन है,
ना कोई जैसे आपके वादे तमाम होते हैं, वादे भी कहीं धरातल पर होते नहीं दिख रहे हैं। तो विरोधियों के लिए आपके पास क्या है? देखिए, निश्चित रूप से विरोधियों के पास मुद्दों की कमी है। तो उनका इशू है कि बिजली 22 घंटे आ रही है, 2 घंटे क्यों नहीं आ रही है। 3 महीने में 15 साल के गड्ढों को 80% अगर बंद किया जाता है। तो सर आपका आंकड़ा है ना वो? नहीं, आंकड़े हमारे हैं। लोक निर्माण विभाग ने अपने 80% पूरे किए हैं, NHAI ने लगभग पूरे किए, कुछ विभागों में नहीं हुए हैं। लेकिन जो भी है, आज डिबेट है कि 20%, हम कह रहे हैं 20% नहीं पूरा हुआ है, आप कह रहे हैं 30% नहीं पूरा। डिबेट आज इस पे है। लेकिन ये गड्ढे 3 महीने के नहीं थे, ये 15 साल के गड्ढे थे। और हमारा सवाल उनसे भी है जो अभी चुनाव के दौरान बताते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें शीशे की तरह चिकनी हो गई हैं, तो 3 महीने में गड्ढे पैदा हो गए। तो मुद्दाविहीन विपक्ष है। आज हमने 3 महीने में उत्तर प्रदेश की डिबेट बदल दी। आज डिबेट है कि कितना हो गया, 100 हुआ कि 90 हुआ। आज डिबेट नहीं है कि 0 है। और निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव है और हम विभागों में नहीं। आगे आने वाले समय में जो हमने संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा करेंगे। हमने कहा था पहले कैबिनेट मीटिंग में किसानों का फसली ऋण माफ़ करेंगे, सीमांत और लघु किसानों को, उसको माफ़ किया हमने कहा था कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित रहे और वो स्कूल और अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी कर सके। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। गन्ना किसानों के जो मूल्य बकाया थे उसको प्रतिपूर्ति की, रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हुई, आलू के लिए पहली बार समर्थन मूल्य जारी किया। ये तमाम काम 3 महीने की उपलब्धि है और सरकार भी 100 दिन का अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने वाली। ये भी एक बड़ी बात है कि हम 100 दिन पे डे 1 से हमारी समीक्षा हो रही है और 100 दिन पे हम अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिएगा, विपक्ष फिर परसेंट की लड़ाई लड़ेगा और हम काम की लड़ाई। डिबेट है ये भी कि आरोप है आप 20% भगवाकरण करने में लगे हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे योग के माध्यम से हो या और तमाम आपके कार्यक्रम रहते हैं। अन्य संगठन है, हिंदू युवा वाहिनी है, हिंदू जागरण मंच है, सबको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलते दिखाई देता है। कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल होने के नाते हमारे समर्थक वर्ग कोई भी हो सकते हैं। हमको और ये सरकार, जिन्होंने वोट दिया उनकी भी सरकार है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी सरकार है। सबका साथ सबका विकास की सरकार है। और रही बात योग केवल निरोग रहने का साधन नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति उसकी प्राचीनता का प्रतीक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पहुंचाई। और हमको लगता है योग पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक शून्यता की तरफ वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं रह गए कि अब योग का विरोध करेंगे। अरे योग निरोग रहने का साधन है, आम जनता को आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है, जिसके माध्यम से आम जनता सस्ते में या कहीं निःशुल्क रूप से अपने शारीरिक और मानसिक विकास